द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मैकविटी क्या है? तो एक नाम है किसका? बिल्ली का। और उसके बारे में एक संबोधन लेखक ने दिया है मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब क्या होता? अजूबा। अजूबा क्या होता है? मतलब उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, टी.एस. एलियट जो है वो कब जन्म लिए थे? तो 26 सितंबर 1888 में जन्म लिए थे। ठीक है, कहाँ पे? तो सेंट लुइस क्या है, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 4 जनवरी 1965 में। लिटरेरी मूवमेंट में उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। और उनके द्वारा लिखा गया कुछ कविता है जिसका नाम है, जो ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख कविताएं हैं वो क्या है? द बेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड फ्रॉक और मेनी मोर। मतलब इसमें से सबसे जो बेस्ट है वो आपका क्या है? ये सारे चीज़ें मुख्य रूप से द बेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड। उसके बाद वो कि कवि कौन होता है? तो कवि एक ऐसा होता है जो छोटे से बूंद को भी क्या कहते हैं? पूरा समुद्र बना दे, और पूरे समुद्र को एक छोटे से बूंद में समाहित कर ले। एक कवि की क्वालिटी होती है, कवि का गुण होता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? कवि अगर चाहे तो एक बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति को भी बहुत सुंदर बना दे, और एक सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी को भी बहुत बदसूरत बना दे। तो ये सब कमाल है सोच का। तो ये सोच आता कहाँ से है? तो कवि के अंदर जो किसी चीज़ को देखता है उसी विचार को वो प्रस्तुत करता है। ये सब में गुण नहीं होता है। जैसे कि हम और आप हर व्यक्ति को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, लेकिन देखने के बाद बस देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, और करने के बाद उसको क्या कहते हैं? आराम से बढ़ा चढ़ा कर क्या करता है? उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज के हमारा कविता है जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। यह एक जो कविता है एक बिल्ली के बारे में है, जो कि क्या कहते हैं? मिस्टर टी.एस. एलियट के एक पालतू बिल्ली है, उसके बारे में उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर या उसके क्या कहते हैं गुणों को बताया है। और ये गुण ही है जो उसे द मिस्ट्री कैट इज द रिमार्केबल लाइट पोएम बोला गया है। क्या कि यह एक रिमार्केबल लाइट पोएम है। ठीक है, उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ मॉक हीरोइक वेन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मॉडर्न पोएट क्रिटिक टी.एस. एलियट। इन्होंने क्या कहते हैं, जो कवि हैं वो क्या है? मॉक हीरोइक वेन, मतलब कि बड़े ही क्या कहते हैं? सुंदरता ढंग से क्या होता है? अपनी कविता को एक बिल्ली के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने बड़ा ही सुंदरता ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से क्या किया है? बताने की कोशिश की है। सिंपल सा है, मैकविटी इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ टेम कैट। बोला गया है कि मैकविटी जो है एक बिल्ली का नाम है जो कि क्या है? पालतू बिल्ली है। यानी बिल्ली दो प्रकार से होता है, एक होता है जो पालते हैं और एक होता है कि इधर उधर हेहरल चलता है, घूमल चलता है। तो आप लोग के घर में बिल्ली पालतू है या घूमने वाला है? घूमने वाला है। कभी कुछ खिलाया पिलाया हो उसको? खुद से पिसते खा लेता है। अब देखो, आज जीव जंतु जो है मर रहा है। अब कारण क्या है? पहले किचन नहीं हुआ करता था घर में, गांव में किचन नहीं हुआ करता था घर में। घर के आगे आंगन में क्या होता था? बरामदा होता था, आंगन होता था, आंगन में चूल्हा होता था, उसी में खाना बनल है, तसला पर झकल है, दूध वगैरह किया हुआ है, जरा सा मौका मिला पी लिया। अब क्या है? दूध है, दही है, फ्रिज में लॉक है। ठीक है, आपका खाना है तो किचन में लॉक है। कहाँ मिलता है पीने खाने को? उसको मिलता है। तो कभी कदाल दिल में दया का भाव लाया करो, और घर में क्या कहते, घर का किचन कभी खोल कर छोड़ दिया करो, कभी फ्रिज को खोल के छोड़ दिया करो, खा लिया करो। भले घर में बोले तो बोले, कहना कि आप मिस्टेक से रह गया। जीव जंतु को खिलाना पिलाना चाहिए। ठीक है, कभी आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो खाने के साथ साथ क्या कहते हैं, हड्डी के साथ थोड़ा सा मांस वगैरह भी छोड़ दिया करो, कि जब भीगोगे तो उसमें क्या होता है, तो भीग दोगे तो वो बेचारा खोज खोज के खा लेगा और उसका जीवन चल जाएगा। और घर में अगर बासी चावल बच जाता है तो छत पे छीट दिया करो। ठीक है, रोटी है तो तोड़ के घर के छत पे रख दिया करो, जिससे क्या है? कुछ नहीं तो एक कटोरी में रोज़ क्या करो, एक कटोरी में छोटा छोटा कटोरी रखो, और सब में क्या कहते हैं? पानी छत पे रख दिया करो। ये सब बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा खर्च नहीं है, आपके वेस्टेज का यूज हो जाएगा, और इससे क्या होगा? एक जीवन बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी कहेंगे तो आप लोग भीतर मुस्कुरा, चला न कौन करे, तू करा होता, लेकिन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे खुद के लिए करोगे। आते हैं, द पोएट डिस्क्राइब दैट मिस
मिसीवियस टेम क्लेवर कैट इन ए मॉक हीरोइक वे, यानी कि मॉक हीरोइक वे में कहा बोला अपने शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से क्या कहते हैं, कवि ने इस क्या कहते हैं चालाक बिल्ली के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है, बताया है। ठीक है, क्या बताया है, तो बोला गया है क्या, मैकियावेली नो द 1001 ट्रिक टू कमिट ए क्राइम। बोला गया है क्या कि मैकियावेली जो होते हैं हजारों तरीका जानती है क्राइम करने का, लेकिन वो और उससे बचने का। ठीक है, लेकिन वो कभी पकड़ी नहीं जानी। उसके पास क्या कहते हैं लड़ने का मतलब उसको क्या कहते हैं क्राइम करने का। क्राइम क्या करना, क्या किसी का मर्डर करके चल जाती थी? नहीं, वह गई आपके घर में किचन में गई और क्या कहते हैं बर्तन गिरा दी। क्या गिरे रे, ये नहीं है कोई। ठीक है, आपका दूध पी गया, इस तरह से पिया जैसे कि लगा कि क्या कहते हैं किसी ने क्या कहते हैं हाथ का से छाली निकाल के खा लिया और आपका पी गया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ये क्या कहते हैं कि बिल्ली आपका दूध पी जाएगा और आपका छाली तक नहीं खिसकेगा, ले कोई इंसान पिया है। ठीक है, कभी कभी हाँ इस तरह से वो दही खा जाएगा जैसे ले कोई इंसान खाया, पता ही नहीं चलेगा। तो इस बिल्ली में कुछ अलग क्वालिटी था, मतलब हजारों क्राइम कर देना, बर्तन गिराना, सामान बर्बाद करना, सामान तोड़ देना, दूध पी जाना, दही खा जाना, जो नहीं खाया उसको बर्बाद कर जाना, ये सारा काम वो हजारों उस घर में करती थी। लोग जानता था कि यही करती है, लेकिन उसके पास कोई इसका सबूत नहीं था, क्योंकि उसके पास बचने का एक से एक आइडिया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग को कितना भी डांटा जाए, कितना भी बोला जाए, ठीक है, लेकिन अंत में दोषी कौन होता है? विद्यार्थियों के लिए दोषी कौन होता है? सारे ठीक नहीं पढ़ाए होंगे, सारे गलती किए होंगे, हजारों बहाने होते हैं, और गार्जियन आप कुछ नहीं, आप जब गए और आपका रिजल्ट खराब हुआ, हल्का सा ठुमक लोर चुआ दिए, हाँ मास्टर वे गलत होगा, सर जी ठीक कर नहीं पढ़ाए होंगे, वही बहुत डांटते हैं। अभी देखे थे, सर आप डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, कैसे डांटती, तो नहीं कोई देखा, क्यों करता है? बच्चे आपके रेगुलर नहीं आते, टाइम से बेटाइम नहीं आते हैं। हम अभी गार्जियन से बात किए तो वही हम उनको बोले कि आप घर में क्या कहते हैं, आप हमको बुलाए, आपको हम बुलाएंगे और आप कभी क्या कहते हैं 7 बजे आइए चाहे 8 बजे आइए, या आप मेरे यहाँ आइए और हम गायब हो जाए, तो कहिएगा नहीं कि बुलाए थे। क्यों? बुलाने का मतलब कि उस टाइम में हमको रहना है। तो उसी प्रकार से किसी को टाइम दिया जाता है तो टाइम पे आना है। जैसे कि आज ये लोग महानुभाव 8:30 मतलब 8:30 ही होता है, वो 8:45 10 हो जाता है, 9:15 हो जाता है, वो किसी न किसी काम में रहते हैं, तो आराम से मस्ती मार के आई 8:45 में वो तो 9 9:15 तक आया, क्या है ना। तो ये तुम्हारा ये संजोग है कि आप क्या कहते हैं इसको अपलोड कर देते हैं, आप लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर अपलोड का सिस्टम ना रहे तो आपका तो क्लास मिस कर जाएगा। किसके अब 9:30 में भी अगर किसी का रखे हुए रहे क्लास, तो आपका तो क्लास उस समय तक के लिए फिर रोकेंगे नहीं। तो इसीलिए क्लासेस टाइम पे आना चाहिए। मिस्टर अब इसके लिए लेट से आया अगर डांट देंगे तो जाके घरे तुम लोग रहोगे पूरा भेंट मारोगे कि सर तो हमरा बहुत डांटे हैं। गलती करोगे तो डांटेंगे नहीं। सिंपल सा बात समझ लो, घर से हम आते हैं तो सुबह सुबह क्या कहते हैं देवी देवता पर हाथ रख के कसम नहीं खाते हैं कि आज हम क्या कहते हैं उसको डांटेंगे, आज उसको मारेंगे। ऐसा कभी सोच के आते होंगे? हम तो रोज़ सोच गए, हे प्रभु आज कहीं किसी से बहस ना हो, हे प्रभु आज किसी से गुस्सा पर गुस्से ना बोले। हम रोज़ यही सोच के निकलते हैं, क्योंकि गुस्सा आता है तो हम बस कंट्रोल करके निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, गधे लोग से भेंट हो जाता है तो चिढ़ आ ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। तो हम टू द अप्रोच आते हैं। इट कमिट मेनी क्राइम्स एंड इट एक्ट्स एज इफ इट वेयर ए मास्टर क्रिमिनल। बोला गया है क्या, यह क्राइम करती है और वह मास्टर क्रिमिनल की तरह क्या हो जाता है, वैनिश, गायब हो जाती है, वहाँ पे रहती नहीं है। मास्टर क्रिमिनल क्या होता है, तुम्हारा मुड़ी काट देगा और तुमको कौन मुड़ी काटा पता नहीं चलेगा। पूरा मेला में भीड़ है, तुमको गोली मार दिया, कौन मारे रे वही तो आपके साथ लग जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल मास्टर क्रिमिनल क्या होता है, कांड कर जाता है। एगो क्रिमिनल होता है कि क्राइम किया, पकड़ा गया, सबूत छोड़ दिया, और ये मास्टर क्रिमिनल होता है क्राइम कर लेगा लेकिन सबूत नहीं छोड़ेगा, उसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं। तो ये बिल्ली जो हमारे टीएस इलेट कहते हैं, बिल्ली भी कुछ ऐसा ही मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करती है लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग देखते होंगे, जानते होंगे फलना के मर्डर कर दिया, लेकिन क्या सबूत है, नहीं है, तो उसे मास्टर क्रिमिनल कहेंगे। सबूत है तो उसको चट्टा क्रिमिनल कहेंगे। लेकिन अगर पकड़ा नहीं पकड़ा था तो उसको बोलते हैं कि मास्टर माइंड है जी, बहुत तेज है। ठीक है, दिमाग का होता है साथी। ठीक है, उसके बाद आता है इट नेवर लीव्स बिहाइंड एनी क्लू ऑफ इट्स क्राइम। वही बात बोला गया है कि वह अपने क्राइम करने के पीछे कोई भी क्लू, कोई भी सबूत
नहीं छोड़ती है। फिर उसके बाद बोला गया है सो इट इज़ नेवर काउट रेड हैंडेड, मतलब कह सकते हैं कि वो रेड हैंडेड पकड़ी नहीं जाती है। रेड हैंडेड मतलब कि सबूत के साथ पकड़े जाना, ठीक है। तो ये जो बिल्ली है कभी सबूत के साथ पकड़ी नहीं जाती है। आपके घर की बिल्ली कभी कभी पकड़ी जाती होगी, लेकिन क्या कहते हैं, ये जो बिल्ली थी कभी सबूत के साथ पकड़ी नहीं जाती थी। इसीलिए भले कहता था कि किया होगा यही बिलैया, लेकिन कभी उसको कह नहीं सकता उसके पास जाए। और क्या कहते हैं, आप गए खेत में आम चुराने, ठीक है, और आम चुराने गए और आम चोर करके तक आगे फलनवा के बेटवा के लगाई उन्हीं से जैसे तक चोरी किया होगा। लेकिन आपके घर गया और कहा कि आम चोरेला तो तू देखला है हमरा, कहा कि उसको डांट दोगे ना जी। तो सिंपल है, अगर रेड हैंडेड पकड़ा जाता तो बोलता नहीं बोलता। तो यही है कि ये भी ऐसा ही करता था, क्राइम करते थे, लेकिन रेड हैंडेड मतलब सबूत के साथ कभी भी पकड़ी नहीं जाती थी। इट गोज एवरीवेयर बट नो बडी नो इट्स एक्टिविटी, यह इधर उधर घूमते रहती है, इधर उधर घूमते रहती है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को कोई नहीं जानता है कि आखिर क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, इट्स की कार्ड ए टू एवरीवन, बोला गया है क्या इसका चाल सब समझता है। इसका जो होता है एवरीवन जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यही है चोट्टा, यही क्राइम किया है, यही बिल्ली ने ऐसे किया होगा। लेकिन इसका की कार्ड यही था कि कोई कभी पकड़ेबे नहीं करेगा तो इसको कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद बोला गया आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के हिसाब से, इट इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत ही चालाक है। टॉल लंबी है, एंड थिन विथ संकेन आई, लंबी है पतली है तब ना जहाँ जहाँ सुटक कर घुस जाए। बिल्ली और कुत्ते का एगो गुण होता है, पता है, कभी नोटिस करना, उसका गुण क्या होता है, उसका मुड़ी अगर कहीं घुस जाएगा ना तो पूरा शरीर को कैसों घुसा के पार कर देगा। खास बस उसका मुड़ी घुसने पर जगह रहना चाहिए, बाकी उस शरीर को मोड़ चमोड़ के कैसों जो है ना पूरा शरीर को पार कर लेगा। बिल्ली और कुत्ते का एक खासियत होता है, ऐसा नहीं है कि मुड़ी अटक गया और क्या कहते हैं मुड़ी पार हो गया बाकी शरीर अटक गया, उसका मुंडी अटक जाएगा तो बाकी शरीर फैला रह जाएगा ऐसे। लेकिन अगर मुंडी उसका नहीं अटकेगा तो पूरा शरीर को वो पार कर लेगा। कभी सोचो कि पूरा शरीर अटक गया मुड़ी बचल है, देखे हो सुने हो कभी, लेकिन मूड़ी अटकना कभी सुना कि बिलाई क्या होता है, घुस जाता है, दही खा रहा है, खाते खाते मुँह में अटक गया, कभी ऐसा देखे हो कि नहीं। हम ऐसा देखे हैं कि वो क्या कहते हैं उसका मुड़ी में लोटे अटकल है, इन्हें उन्हें भागल चल रहा है, लेकिन उसको कुछ बुझा नहीं रहा है। अंतिम में उसको धर के क्या होता है पकड़ के निकाला जाता है, नहीं तो कितना सामान को बर्बाद कर दे, ये चीज़ होता है। तो ऐसा होता है, उसके पास क्वालिटी होता है क्या कि पतली सी है, चालाक है और संके नाई मतलब समझते हो, चमकीला शंख की तरह, जैसे कुशंख आँख देखते हो कभी कभी कैसे इंसानों में कुशंख आँख होता है, तो वैसे ही क्या होता है उसका भी कुशंख टाइप का आँख होता है, चमकीला होता है, उसको बोलते हैं संके नाई, ठीक है। उसके बाद इट्स हेड इज हाईली, क्या है यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, डॉन, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो हेड जो दिमाग है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए, बोलते उसकी बड़ाई के रूप में बोला है कि उसका दिमाग जो था थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ था, मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा सा शातिर था। कभी कभी गांव में आपके पापा लोग बोलते होंगे, गार्जियन लोग बोलते हैं कि एक लीलार ऊंचा है, यानी कि तेज होगा, भाग्यशाली होगा। तो वैसा ही इसका लीलार जो था हैवी ऊंचा था, बड़ा ही होशियार थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, इट्स विस्कर आर अनकम्ड, वही बोला गया है क्या, अभी हमने बताया था क्या कि उसका बस वो तरीका ही होता था। द कलर ऑफ इट्स बॉडी इज डस्टी, बोला गया है क्या इसका जो कलर था वह क्या कहते हैं मटिया रंग के था, डस्टी था। अब जहाँ जहाँ गया घुस गया तो मटिया में मिल गया, पता नहीं चला। छुपने का भी इसके पास क्वालिटी था, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर गुण सब जो था नेचर की तरह था, जो पता ही नहीं चलता था। उसके बाद बोला गया है क्या, इट्स मूव्स लाइक अ स्नेक एंड दैट इज अस्लीप बट इज ऑलवेज अवेक, बोला गया है क्या कि यह सांप की तरह क्या कहते हैं सराख निकल जाती थी, कहीं से भी पतली थी सराख से निकल जाती, तेजी से निकल जाती थी। और ये अगर सोई भी रहती थी तो क्या कहते हैं इसका एकदम जो नींद था वह क्या कहते हैं किसकी तरह था, कुत्ता की तरह। जानवर कोई वो जीव होता है कुछ बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान, कि सोया हुआ भी है ना तो क्या कहते एकदम फटाक से कोई बोला तो फटाक से उठ गया। हम नींद ऐसा कि बस कोई बोला तो उठ गया, है नहीं कि क्या कहते हैं जैसे आप लोग को सो जाते होंगे, अभी ने क्या कहते देव पानी मार रहा है लेकिन खर खर सुतल है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं, सोने का मतलब कि एक बारी बोला कि उठो जी तो फटाक से उठ के खड़ा। कभी कितने लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कि कोई बोला एक बोली कि उठो तो उठ जाते हो,
अच्छा के जो है भैंस ऐसा सुतल रहता है, पानी मारित रहो, लेकिन कोई उपाय नहीं है। मम्मी बोलती है। हमको तो सुने में कि मम्मी इसकी सोती, मम्मी सो जाती है। नहीं, मम्मी बोलते रहती है, हम सोते रहते हैं। ये हम कुछ को देखे हैं कि गर्मी का दिन है, छत पर क्या कहते हैं, पानी पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, लेकिन क्या कहते धूप लुगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं उसका टूट रहा। हम कई लोग को ऐसे सोते देखे हैं कि छत पर सोया हुआ है, पानी पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, लेकिन वो अपना आराम से चादर डाल के सुतल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं गोहवा नींद, कुंभकर्ण की तरह। तो ऐसी नहीं है, ये क्या कहते हैं, बड़ा ही जागरूक सा, तुरंत तो इसको हल्का सा भी हरक कहीं से मिलता है पटाख से उठ जाती है कि कोई मारने के लिए भी आए तो ये अपने आप को बचा ले। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज़ वेरी क्लेवर। यहाँ पे वही चीज़ को शायद कटा हुआ था, वही लगता है, क्या रिपीट है जी? हाँ, बोला गया है क्या कि यहाँ पर वही बोला, इट मूव लाइक अ स्नेक एंड सीम्स दैट ए स्लीप बट इट इज ए स्लीप अवेक। बोला गया है जब कभी जागरूक रहती थी, ऐसा क्या कहते हैं, सांप की तरह थी, और यह क्या कहते हैं, मतलब ओवरऑल हमने बताए हैं क्या कहते हैं कि इसका नींद बड़ा ही क्या कहता था, टुनुक नींद था, कि हल्को कोई आवाज़ दिया, हल्को कुछ किया, वो पटाख से उठ जाए। ठीक है, बोला गया है इट इज़ ए डेविल इन द फॉर्म ऑफ कैट। बोला गया है क्या कि ये जो बिल्ली के रूप में क्या थी, डेविल थी। डेविल मतलब राक्षस। ठीक है, राक्षस मतलब ये क्या कहते हैं उसके, यानी कि राक्षस होता है मायावी। ठीक है, जब देखे थे कभी रामायण देखे होगे तो वहाँ देखना मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होता है, तो इन्हें से बाण लक्ष्मण जी मांगते तो गायब हो जाता है, उन्हें से मारता, माया का भरा पड़ा होता है। तो डेविल भी कुछ ऐसा ही होता है, भूत प्रेत ऐसा ही कुछ होता है। समझ लो कि यह जो था कि मतलब बिल्ली के रूप में समझ लो कि वो भूते पिचास थे। अब कहीं दिखाई नहीं देना है, सब काम कर देना है, दिखाई नहीं देना है, तो एक तरह से उसकी बड़ाई के रूप में बोला गया है क्या कि यह एक क्या कहते हैं डेविल की तरह ही थी। इट्स क्राइम एरिया इज़ वेरी ब्रॉड। इसका क्राइम करने का जो क्षेत्र था वह बहुत बड़ा था। मतलब घर तो है, अगल बगल का भी हिसाब किताब वो देख ले रहते थे कि घरे तो घर बर्बाद करना है, घर वाला तो बर्बाद करे तो सह जाए, बाहर वाला बर्बाद करे तो काहे शिकायत करके कि देखा तोर बिलैया ऐसे कैले हलवा, तो कहेगी कहे तू देखलाऊ है तो कितना रफा दफा केस हो गया वहीं पर। तो ऐसा ही कुछ करते थे। उसके बाद बोला गया है क्या, वेयर एवर इट गोज, मतलब जहाँ मन किया वहाँ घूमते रहते थे, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। इट ट्राइज टू स्टील समथिंग सच ए ड्रिंकिंग मिल्क स्टील थी स्टीलिंग मीट अवे फ्रॉम द मीट सेफ। बोला गया है क्या कि या दूध पी जाना, मीट खा जाना, मतलब समझ लो कि एक बिल्ली क्या होता है, मुर्गा मुर्गी जो गांव घर में पालते हैं, बस दिया ममोर के खा गया चटक दुपुर। किसका मुर्गी खा गया बिलाई, कोई पाले हो नहीं? मुर्गी पालना तो हमरा बताना, हमरा सावन बाद काम देगा। ठीक है, अब तो नहीं खाना है। तो ये सारा काम, गिलास को तोड़ देना, दूध पी जाना, मटन चिकन खा जाना, कहीं बिलाई छोटा छोटा क्या कहते देखना। और बिल्ली का दुश्मन क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता देखना अगर क्या कहते हैं बिल्ली को देखेगा ना दौड़ पड़ेगा, लेकिन कभी देखे हो बिल्ली से भी कुत्ता डरता है। कभी कभी जब उसको दौड़ रहा है, लेकिन जब वो अब जब देखेगा बिल्ली के अब हमरा भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो एक बारी पलट के घुर्राएगी ना, तो कुत्ता का हिम्मत नहीं है कि उसको छू लेगा, कि जान लो पीछे से धर, लेकिन सामने से होगा। कई बार हम एक बार तो देखे हैं खुद की, एकदम जा रहे उसको बिल्ली को भागने का जगह नहीं है, छोटा बिल्ली है, कुत्ता बड़ा है, और एक के बजे जब कर रहा है, करते करते सोचा कि इसको खा जाएंगे, वही पराग को झड़प दिए, उसका दांती नाके जो है ना उसको कस के धरे, और कुत्ता काएँ करते भाग गया। कुत्ता को डरा दिया, वो छोटी बिल्ली थी, अब कुत्ता बड़ा था तैयो। तो बिल्ली के पास क्यों कहा गया है ना कि अकल बड़ी की भैंस, अकल ना, तो वो अकल से खेलती है, करके इसको लो तू हमारा मारेगा, आप मर ही रहे हैं, तो मरने से पहले मरना नहीं चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा मुसीबत आ जाए, इससे यही सीख मिलता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मरे से पहले ही नहीं कि कोई अगर क्या कहते हैं आपको बंदूक टान दिया कि अब तो तोरा मार देंगे, तो तुम पहले ही बेहोश कि अब मार दे, कोई उपाय नहीं है, लड़ेंगे ना जी, हो सकता है मैं भी बच जाए। कोई अगर क्या कहते बड़ा अजगर देख लें तो कहला ही कहीं कि तो हमरा आप खाइए जाएगा, भागे कोशिश नहीं करेंगे, तो मूर्खता है ना। जब तक हो सके जान लड़ा देना है। आगे चलते हैं, बोला गया है क्या, आगे चल के यहाँ पर करती है गिलास तोड़ एंड रन अवे, और वहाँ से भाग जाती है। रियली नो प्लेस इज सेफ फ्रॉम दैट स्मार्ट मैकेविटी। वास्तविक में कहा गया है कि इस बिल्ली से कोई सेफ जगह नहीं था, आदमी लुका छिपा के रखता था तैयो कांडी कर ही जाती थी। तो बोला गया वास्तविकता में कोई ऐसा सेफ जगह नहीं है इस स्मार्ट बिल्ली के लिए, बिल्ली से कि बचा सकते हैं, वह छोड़ेगी नहीं। आगे बोला इट इज़ ए मिस्टीरियस कैट,
यह इसीलिए बोला गया है कि यह एक जादुई बिल्ली है। ठीक है, क्या है? जादुई बिल्ली है। फिर बोला गया है ऑल ऑफ इट्स एक्शन आर मिस्टीरियस, इसकी जितनी भी जो कार्य प्रणाली है, एक्शन है, वो क्या है? जादुई है। जादुई कहने का मतलब किया तो दिखाई दिया कि हुआ, लेकिन कैसे हुआ किसी ने नहीं देखा। उसके बाद बोला इट्स नेवर काउट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, मतलब कि जहाँ पे जो घटना होता था वहाँ कभी वो पकड़ी नहीं जाती। नॉर्मल जा रहा है तो देखता था क्या है, वो बिल्ली है, टी.एस. इलियट का बिल्ली जा रहा है जी, लेकिन जहाँ कांड होता था ये नहीं कोई कह सकता कि देखो टी.एस. इलियट वाला बिल्ली है, कोई नहीं देखता था। उसके बाद आता है, बोला गया है क्या? इट अट्रैक्ट ऑल, ये सभी को पसंद भी थी, क्योंकि देखने में अच्छी लगती थी तो लोग पसंद भी करता था। ठीक है, भगवान कृष्ण इतना कितना के मटकी तोड़ दिए, कितना का मक्खन खा गए, लेकिन क्या कहते हैं, लोग परेशान भी था, लेकिन क्या कहते हैं, उनको पसंद भी लोग बहुत करता था। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण क्या किए, कसम दे दिए कि क्या कहते हैं, माता यशोदा की तुम कसम खाओ मेरा कि तुम कभी भी क्या कहते हैं मेरे माथा ऐसे झूठ मुठवा कसम खाते हो तो ना माथा पर हाथ रख के कसम खाओ, और तुम अगर कर दिए ना तो हम मर जाएंगे, अपना आत्मदाह कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण मजबूरी में तो खा लिया, बेचारा घर ही थे बैठल। तो सब गोपियाँ आ रही है, कहते कृष्ण नहीं है क्या, कृष्ण नहीं है क्या, क्या बात है भाई? तो कि ना हमारे 1.5 दिन से मटकी कोई नहीं तोड़ा है, कोई मेरा मक्खन नहीं खाया। तो नहीं भी कर रहे थे तो लोगों को मन नहीं लग रहा, तो अंतिम में सब वही ग्वाला लोग और क्या कहते गोपियाँ कही कि ना आप अपना कसम वापस ले लीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए, खाने दीजिए उसको मन से। तो अंत में कृष्ण को उस बंधन से मुक्त किया गया। फिर वही कहानी, रोज़ मटकी तोड़ना, रोज़ मक्खन खाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो ऐसा ही था, लोग इसे पसंद भी करते थे। द पोएट हिमसेल्फ ड्रॉ टूवर्ड्स दैट मिस्टीरियस, कवि ने खुद ही उस मिस्टीरियस कैट के बारे में अपने विचारों को रखा है, कोई उसको बताया नहीं है, कोई इसकी बातें नहीं है, उसको देख के ऐसा जो फील आया उसी को उसने अपने विचारों में प्रस्तुत किया है। फिर बोला गया द पोएट थिंक दैट नो अदर कैट कैन बी लाइक मैकेविटी, पोएट यह सोचता है, कवि यह सोचता है कि मैकेविटी के जैसा कोई बिल्ली नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कितने शरारती हैं, कितने भी बदमाश हो, आपके मम्मी पापा कहें ना कि हमारे बेटवा ऐसा कोई ना, हमारे बेटिया ऐसा कोई ना, सब कहता, सबके माई बाप कहते हैं। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, मैकेविटी भी जो है, टी.एस. इलियट कहते हैं मैकेविटी के बारे में कि इस बिल्ली जैसा कोई बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो इसने इस तरह से हमने एक एक करके अपनी बातों को इसको अपने ढंग से रखा। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग इधर उधर होता है चलेगा, लेकिन आप समरी को बस अपने ढंग से स्टोरी याद करके रखिए और अपने भाषा में भी उसको चाहें तो प्रस्तुत करके लिख सकते हैं। हिंदी भी याद रहेगा तो ट्रांसलेशन बना के आप लोग लिख सकते हैं प्रीवियस क्लास की तरह। यहाँ से अगले संडे तक आप लोग का टाइम रहेगा कि इसका चौथा टोटल क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। दिक्कत होगा ये पूरे 7 दिन में आप हमसे क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। इसका हिंदी वर्जन भी है, आप लोग क्या करते हैं, चाहेंगे तो इसको अगर याद न रहे कहानी वहाँ से तो इस हिंदी को भी क्या करते हैं, नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और याद करके आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप हिंदी याद रखिए या इंग्लिश याद रखिए, आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में आसान होगा। अगर आपको समरी याद रहेगा, स्टोरी याद रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो बताएं इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।